हेलो बच्चों, तो क्लास 12th के फिजिक्स में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने टॉपिक लिखा है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसका नाम है बहुल आवेशों के बीच बल, या इसी का बच्चों दूसरा नाम होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी आवेश या किसी बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया कुल बल उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ओके, अब ये तो एक समझ लो थ्योरी हो गया। अब आखिर ये होता क्या है, दिखता कैसे है, इसका डायग्राम फॉर्मूला कैसे दिखेगा, ये सब हम लोग बच्चों आगे यहाँ प्रूव करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों यहाँ पे कोई एक आवेश होता है जिसको बिंदु आवेश Q1 यहाँ बोला गया मान लो, और इसके चारों तरफ बहुत सारा आवेश मान लो है। तो एक Q2 आवेश है, एक Q3 आवेश है, एक Q4 आवेश है, ऐसे करते करते मान लो Qn आवेश है, बहुत सारे आवेश हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे आपके सामने ये कैसे दिखेगा कि जैसे यहाँ पे Q1 से लेके Q2 के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ बोलेंगे R12, और इनके बीच जो बच्चों लगने वाला बल होगा उसको बोलेंगे F12। एरो लगा देना क्योंकि ये सदिश होता है। एंड यहाँ से जो इसकी बीच की बच्चों दूरी होगी वो क्या होगी, R13, और इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा उसका नाम होगा F13, है ना। और ऐसे ही आपके Q14 के लिए क्या हो जाएगा, R14, एंड यहाँ पे इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसका नाम होगा F14। एंड ऐसे आपका Qn से लेके Q1 के लिए आपकी दूरी हो जाएगी R1n, एंड इनके बीच जो लगने वाला बल होगा उसका नाम होगा F1n। एरो लगा देना। ओके, तो यहाँ पे यही बात बोला जा रहा है कि Q1 पे जो कुल बल है, कुल बल को बच्चों यहाँ हम लोग बोलेंगे F, कुल बल को यहाँ बोलेंगे F। तो जो लगने वाला यहाँ पे कुल बल है वो अलग अलग बल यानी F12, F13, F14, F1n के योग के बराबर है। योग का मतलब होता है जोड़, तो इसको इसको सबको जोड़ दो तो F बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे F12 एंड प्लस F13 एंड प्लस F14 एंड प्लस ऐसे F15, F16 यानी कि डॉट 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 प्लस F1n। ओके, अब यहाँ पे F12, F13 ये सब बच्चों बल है। तो बल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दो आवेश के बीच लगने वाला बल जिसको कुलाम के नियम से हम लोग याद कर सकते हैं। तो कुलाम का नियम क्या होता है, F बराबर ये होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R²। और यहाँ पे हम लोग ये जो आपके सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है इसको शॉर्ट में नियतांक K बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K Q1 Q2 बटे में R², सिंपल। अब हम लोग इसी F के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग F12, F13, F14 और F1 की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो आई होप अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो मैं यहाँ पे बच्चों अब आगे बढ़ता हूँ और यहाँ भी चीज़ों को आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से आप लोग देखना। तो यहाँ पे आपका जो बल होगा F बराबर F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी K। F12 बल किसके बीच लग रहा है, Q1 और Q2 आवेश के बीच। तो यहाँ आवेश होगा Q1 Q2 और बटे में इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, R12, है ना। तो ये हो जाएगा दूरी R12 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे आप लगा दोगे सदिश, क्योंकि यहाँ पे जो बीच की दूरी एक विस्थापन है। एंड एक बात और आप लोग याद रखना कि यहाँ पे R12 जो सदिश है इसका हम लोग इकाई सदिश भी साथ में लेंगे। तो ये हो जाएगा R⁴12, है ना। अब इकाई सदिश साथ में क्यों लेंगे, क्योंकि Q1 और Q2 एक दिशा में है, तो इसकी दिशा को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे इकाई सदिश लेते हैं। ये सब बच्चों आपका क्लास 11 का टॉपिक है, सदिश। एंड आप F13 की भी वैल्यू ऐसे लिख सकते हो साफ साफ। तो K, है ना, K Q1 और तीसरा आवेश ना, देखो ध्यान से F13 Q1 Q3, और इनके बीच की दूरी बच्चों क्या है, R13 का स्क्वायर। सदिश ले लेना और इसी सदिश का इकाई सदिश भी लेना पड़ेगा, तो R⁴13। अब देखो ऐसे ही आपका F14 आएगा, फिर डॉट डॉट करते करते F1n। तो यहाँ पे डॉट 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 प्लस F1n क्या होगा बच्चों, ये होगा K Q1, यानी आवेश तो Q1 है और nवा आवेश Qn रहेगा। एंड इनके बीच की दूरी R1n है, तो ये हो जाएगा R1n का स्क्वायर। सदिश लेना मत भूलना, और इसी की दिशा में इकाई सदिश मतलब R⁴1n। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है बच्चों, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से चीज़ों को यहाँ पे
समझते हैं? ठीक है, तो अगर ये वाला बच्चों आपका डायग्राम जो है समझ में आ गया है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये वाला थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। आप लोग इसको अपने फेयर में बना लेना, ठीक है? तो फेयर में बना लेना ताकि आपको चीज़ें बाद में मिल जाएं। चलो ठीक है, मैं अब यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपका f है, अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, KQ1 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 हर एक जगह पे कॉमन दिख रहा है। तो KQ1 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, Q2 बटे में R स्क्वायर ना, Q2 बटे में बच्चों R स्क्वायर 1 2। अब यहाँ पे एरो लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है, लास्ट में आप एरो लगा देना। एंड इकाई सदिश R कैप 1 2 प्लस यहाँ पे KQ1 बाहर हो गया तो क्या बचेगा, Q3 बचेगा, और अपॉन में R13 का स्क्वायर और इकाई सदिश R कैप 1 3 है ना। एंड प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस KQ1 बाहर हो गया तो QN और बटे में R1N का स्क्वायर एंड इकाई सदिश बच्चों R कैप 1N ले लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था सिग्मा के बारे में, जो ये समेशन का निशान होता है ना। तो समेशन का निशान बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने सिग्मा n लिखा और मैंने बोला जो n की वैल्यू है ये 1 से लेके n तक ही मान लो जा रही है, तो n की वैल्यू आप 1 रखो, सिग्मा का मतलब होता है योग, प्लस प्लस लगाओ, फिर n का मान 2 रखो, फिर n का मान 3 रखो, फिर प्लस ऐसे डॉट 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 n का मान n रखोगे तो n ही आएगा। समझ में आ रही ना ये बात? तो अगर ये आपके सामने जो लिखा गया बच्चों, इस चीज़ को बोलते हैं सदिश योग। क्या बोलते हैं इसको? केवल बोलते हैं बीजगणितीय योग, है ना। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, इस चीज़ को बच्चों बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो थोड़ा बहुत आप लोग को मैथमेटिक्स के बारे में आना चाहिए। ये तो हम लोग यहाँ पे बीजगणितीय योग लिखेंगे, और सदिश का मतलब होता है जो आपका ये R है, R इस सब पे सदिश का निशान होना चाहिए ना। तो देखना ध्यान से, हम लोग बीजगणितीय योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो KQ1 को तो भैया आपको यहाँ पे बाहर ही रहने देना होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे Q2 Q3 QN, तो यहाँ पे जो नंबर बदल रही है ना 2 3 करते करते n तक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिग्मा लगाएंगे यानी समेशन का निशान। और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे Q2 Q3 QN, इसको मैं सिंगल टाइम लिखूंगा QI, और जो I की वैल्यू है बच्चों वो 2 3 करते करते n तक, तो मैं यहाँ पे बगल में नीचे लिख दूंगा कि जो I की वैल्यू है वो 2 से लेके कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। ओके, अब नीचे देखो, आ जाओ, अब देखो ध्यान से, R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, जो फिक्स है उसको वैसे ही लिखा रहने दो, यानी R1 का स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, बट बगल में देखो 2 3 करते करते n तक, तो ये बदल रहा है तो बगल में I लगा दो। क्या लगा दोगे, I लगा दोगे। एंड यहाँ पे इसका जो इकाई सदिश है देखो R1 R1 R1, मतलब कि R1 भी फिक्स है ना, बट बच्चों यहाँ पे 2 3 करते करते यहाँ भी n तक, तो यहाँ पे बगल में I लगा दोगे, मतलब जो नंबर आपका बदल रहा है उस जगह पे I लगा देना है और उसको रोक देना है यहाँ पे। ये समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अगर मैं I की वैल्यू यहाँ 2 रखूँगा तो Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12, फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर 3 रखूँगा तो Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर R13, फिर प्लस ऐसे करते करते n रखूँगा तो QN अपॉन में R1N और R1N केप का, है ना, यहाँ पे। तो ये पूरा अगेन वैसे ही खुल जाएगा जब मैं यहाँ पे इसको खोलूँगा। तो ये सब बच्चों आपकी क्लास 11 के टॉपिक्स हैं। आई होप ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से देखो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं अब। तो यहाँ पे हम लोग KQ1 को अंदर भेज सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका समेसन I की वैल्यू बच्चों कितना है, 2 से लेके n तक, और ये जो KQ1 है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो KQ1 QI और बटे में बच्चों यहाँ पे R1I का स्क्वायर, और इस पर काम करना आप सदिश का निशान लगा देना ना, एंड इनटू यहाँ पे इकाई सदिश भी लेना है। तो जैसे R1I सदिश है तो R1I का इकाई सदिश भी हो जाएगा। बच्चों इस चीज़ को बोलते हैं बीजगणितीय योग। तो यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे
कुल बल है यानी कि F, इसका जो सदिश बीजगणितीय योग है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसी चीज़ को बच्चों हम लोग को यहाँ पे समझ लो कि प्रूफ करना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर इस तरह से पूछता है अध्यारोपण का सिद्धांत 5 या 6 नंबर में, तो आपको कुछ इसी तरीके से चीज़ों को प्रूफ करना है ना। तो आई होप बच्चों यहाँ पे आपके सामने जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर बच्चों आपको समझ में यहाँ पे ये कुछ बातें नहीं आई हैं तो आप कमेंट में जो भी डाउट है अपना डाउट पूछ सकते हो। बाकी आपके सामने यहाँ पे ये जो सिग्मा वाला चीज़ है कि ये कैसे खुलता है, तो ये क्लास 10th में आपने बारंबारता पढ़ा होगा, माध्य माध्यिका बहुलक। तो माध्य में इस चीज़ का भी यूज़ करते थे हम लोग, अगर आपको याद है, सिग्मा fx और बटे में सिग्मा f, है ना। तो ये वाली चीज़ जो आपके सामने है वो यही पूरा का पूरा है। अगर ये आपको समझ में आ गया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इससे पहले मैंने टॉपिक्स को भी अपलोड कर दिया है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ऐसे ही बने रहो। क्लास 12 की फिजिक्स में जितना भी टॉपिक है बच्चों, हम लोग यानी कि हम लोग बच्चों यहाँ पे ऑल सिलेबस यानी कि ऑल चैप्टर और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सब चीज़ को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहो, सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू।